अगला टाइप है हमारा सर्कल, वृत्त। ठीक है, ये हमारा सर्कल है भाई एक। अगर इस सर्कल को आधा काट देना, चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, जो वृत्त होता है ना उसका आधा क्या होता है? व्यास। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, डायमीटर। अगर व्यास को भी आधा तोड़ देना, व्यास को भी क्या कर दें? आधा काट दें, तो क्या निकलती है हमारी? त्रिज्या, आर, रेडियस। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है आपकी, कोई भी लगा सकते हो। अगर ऐसे काट देंगे, ऊपर वाली त्रिज्या, नीचे वाली त्रिज्या। ठीक, तो एक सर्कल जो होता है उसका आधा तो क्या होगा? व्यास, और व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या। ठीक है, या त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास। ठीक है, त्रिज्या का डबल व्यास, या व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। अब देखिए इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछता है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, जो त्रिज्या होगी उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर करते हैं। क्लियर? अगर आपको क्या निकालना है? परिधि या परिमाप या परिमिति। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 पाई आर कर देंगे। ठीक, 2 पाई आर, ये क्या होगी? इसकी परिधि हो गई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर है। अगर मैं क्या करता हूं, मान लिया ये आपकी त्रिज्या है इधर, ठीक है, और मैं इसमें एक चाप लगा दूं इधर से, मतलब इसको काट दूं। इधर हमारा जो है इसका केंद्र है, और मैंने इधर से एक चाप लगा दिया इधर। ठीक है, ये क्या है? आपकी चाप है, खाने वाली चाप नहीं। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक चाप है। तो इस चाप की लंबाई पूछेगा आपसे कि चाप की लंबाई बताइए क्या है। ठीक है, क्या निकालनी है? चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दूरी निकालनी है हमको, कि ये बताइए कितनी है। तो देखो भाई, चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? देखिए जो चाप है ना, वो ये जो लाइन है, हम अगर ये तार मान ले, ये एक तार है। ठीक है भाई, हमको इतना तार काटना है सिर्फ। ठीक, तो इस इतने तार की लंबाई हमको निकालनी है, लेकिन सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए ना कि तार कितना बड़ा है। ठीक है, तभी तो कटेगा ना तार। तो हम क्या करते हैं, जब भी बाहर से किसी भी चीज का वो लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम परिधि लेते हैं, उसका परिमाप या परिधि या परिमिति लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और फिर मुझे क्या करना है? यहाँ पे जितना भी कोण दे रखा आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा और बटे में 360, क्योंकि जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हमको ये चाप की लंबाई निकालनी है तो पहले मुझे ये पूरे की लंबाई पता होनी चाहिए। तो मैंने निकाल ली 2 पाई आर, और फिर जो है जो यहाँ पे कोण है ना, ये कोण है, यहाँ पे जो कोण होगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में 360 कर देंगे। ठीक है, अगर मान लिया आपसे इसका पूछ ले, ये है भाई इसका एक वृत्तखंड, इसको हम वृत्तखंड बोलेंगे। मान लिया ये पूछ लिया भाई इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, सिर्फ इतने पार्ट का। ठीक है, ये आपका क्या है? वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त में से जो हमने क्या किया, एक खंड को अलग किया, टुकड़े को काट लिया, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल
ये दो तरह से होगा भाई आपका। अगर आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये कोण दिया है, थीटा दिया है, यहाँ पे कोण दिया है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर चाप की लंबाई दी है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए मुझे पता है कि ये टुकड़ा निकालने के लिए पहले आपको इसका सारे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल में से ही काटना है ना इसको, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, और अगर ये दिया है आपको तो क्या करेंगे, थीटा बटे में 360। ठीक है, यहाँ से हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपको दी है चाप की लंबाई, क्या दी है, चाप की लंबाई, तो क्या करेंगे, या इधर ही लिख लो 1/2 गुणा में चाप की लंबाई और गुणा में आर। ठीक है, गुणा में आर, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस। तो अगर आपको क्या दिया है, कोण दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, और अगर आपको ये चाप की लंबाई दी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, दोनों से ही आपका क्या निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कई बार आपसे ये पूछ लेता है, शेष एक वृत्ताकार मैदान है, उसको हमने से एक वृत्तखंड को काट दिया है, तो जो शेष बच गया ना उसका क्षेत्रफल बताओ। तो शेष का कैसे निकालेंगे, इसको निकाल के क्या कर देंगे, टोटल में से लेस कर देंगे, शेष का आ जाएगा निकल के आपका। समझ में आया? पहले तो हम पूरे का निकाल लेंगे, और पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बचेगा, शेष ही तो बचेगा ना, तो शेष का ही पूछ लेता कई बार आपसे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है भाई, देखिए हमको पता है कि कोई भी वृत्त है, ये अगर वृत्त है तो इसका आधा क्या होता है, व्यास, व्यास की आधी क्या होती है, आर होती है, त्रिज्या होती है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हमको दे दिया उसने कितना, 2464। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2464। यहाँ से क्या निकलता है, क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्षेत्रफल निकलेगा, ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है। अगर यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, आर की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, देखिए इसको करते हैं, देखिए 22 एकम 22, ठीक है 2 बच गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 784। आर स्क्वायर अगर 784 के इक्वल है, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई, हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, फर्स्ट टाइप है, बिल्कुल इजी टाइप है, या तो क्षेत्रफल पूछेगा या क्षेत्रफल देके क्या पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, आपको त्रिज्या पूछ लेगा। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। आर दे दिया भाई आपको कितना, 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, क्या निकालना है, सिंपली हमको क्षेत्रफल निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। कोई डाउट?
आगे है भाई थर्ड क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसने बोला जो ये है ना आर त्रिज्या है जो वृत्त की, उसमें 6% की क्या कर दो, वृद्धि कर दो। ठीक है, तो अगर 6% की त्रिज्या में वृद्धि कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में बताइए कितने की वृद्धि होगी। ये टाइप जो है ना बहुत बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इनके लिए जो है ना हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, a + b + a गुणा b बटे 100। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, त्रिज्या में वृद्धि करी, क्षेत्रफल में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, जो वृद्धि है ना उसी को a और b मानना हमको। तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 गुणा 6 बटे 100। ठीक है, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 0.36। तो 12.36% की क्या हो जाएगी, आपको वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 12.36% की क्या है, वृद्धि है। दूसरा तरीका ये, आप इसको 100 मान लो, परसेंटेज में बात चल रही है, 100 मान लो। ठीक है, फिर क्षेत्रफल निकालो, फिर 6% की वृद्धि करो, 106 हो जाएगी। फिर क्षेत्रफल निकालो, फिर उसमें से उसको लेस करके जो है हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा निकल के। क्लियर? आगे है, 2 पहिए की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। उनकी परिधियों का अनुपात निकालना भाई। देखो भाई 2 पहिए हैं, पहिए क्या होते हैं, गोल होते हैं ना, वृत्ताकार होते हैं, और उनकी जो त्रिज्याएं है ना वो कितनी है, 3:4 के अनुपात में। मान लिया पहिया एक A और पहिया B है, इसकी आर कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4 है। आर हमको मिली गई। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास है, और उसने क्या पूछ लिया, दोनों की परिधियों का अनुपात पूछ लिया। मुझे पता है कि परिधि का अनुपात, परिधि क्या होती है, किसी भी सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। अगर इसका 2πr है तो इसका भी क्या है 2πr है। पहले इसी को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 2πr से 2πr क्या हो गया, सॉरी 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया r। तो इसका मतलब जो है इनकी परिधियों का अनुपात भी कितना होगा, 3:4 ही होगा। ठीक है, अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है ना तो उनकी परिधियों का अनुपात भी उतना ही होगा, 3:4। जो जो कॉमन था हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3:4 हो जाएगा। समझ में आया? बस हमने क्या किया, फॉर्मूले पे ही पुट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फॉर्मूले पे पुट कर दिया, आंसर निकल गया हमारा। ठीक है, जो जो कैंसिल होते हैं ना पहले उन्हीं को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? आगे है भाई, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 484 मीटर स्क्वायर है। ये वृत्ताकार नहीं है भाई, यहाँ पे वर्गाकार है। ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा। ठीक है, ये इसने जो यहाँ पे ये बोला ना कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये यहाँ पे है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, देखो भाई, एक तो वृत्त के बारे में बात चल रही है और एक किसके बारे में बात चल रही है, वर्ग। वर्ग हमने पढ़ लिया है ना कल। तो देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि जो वर्गाकार मैदान की परिमिति है ना और जो इसकी परिधि या परिमिति है वो दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, मतलब जो परिमिति या परिधि इसकी होगी वही इसकी होगी। अब इसकी परिधि क्या होती है या परिमिति क्या होती है, 4a, और इसकी क्या होती है, 2πr। यही होता है ना। अगर मैं इसको r मान लूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी r आ जाएगा ना।
आप ए ही मानो। देखिए क्या होता है इसका 4a, और ये अगर मुझे a मिल जाए तो मैं यहाँ से इसकी क्या निकाल सकता हूँ, परिमिति निकाल सकता हूँ ना। अब a देखिए हमको कहाँ से मिलेगा, उसने हमको बोल दिया कि जो वर्गाकार मैदान है ना उसका क्षेत्रफल कितना है, 484 है। ठीक है, अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा या ए स्क्वायर बराबर है किसके, 484 के। ठीक है, ये क्या है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है ना, और ये क्या है, ये भी एक क्षेत्रफल है, ये भी एक क्षेत्रफल, ये भी एक क्षेत्रफल, दोनों इक्वल हो गए। दोनों को अगर इक्वल करें तो 484 किसका स्क्वायर होता है भाई, 22 का। तो a का मान कितना आ गया, 22 आ गया। अगर a का मान 22 है तो यहाँ पे पुट कर दे a के मान को। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि दोनों के जो परिमाप है ना वो क्या है, इक्वल है। मैंने परिमाप इक्वल किए, मुझे a की वैल्यू पता लग गया तो मैंने a की जगह पे 22 पुट कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और गुणा में r की वैल्यू आ जाएगी ना निकल के। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 4 को काट देगा 2 पे, और 2 सते 14, r की वैल्यू कितनी आ गई, 14। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्यास, और जो त्रिज्या होती है उसका डबल क्या होता है, व्यास। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल क्या होगा, व्यास। अगर ये 14 है तो ये भी कितनी होगी, 14, तो टोटल कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसकी जो आपका व्यास होगा ना, डायमीटर होगा, वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। यहाँ पे उसने क्या बताया, देखिए जब भी आपको, ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ आयत का पूछ लेगा, वर्ग का, वो एक ही क्वेश्चन में आयत को भी घुसा देगा, वर्ग को भी घुसा देगा, वृत्त को भी घुसा देगा। ठीक है, तो जो जो बोले ना पहले आप उनकी आकृति बना लो, ताकि आपको उनके फॉर्मूले पता लग जाए, एकदम से याद आ जाएंगे। वर्ग था, वृत्त था, मैंने दोनों को यहाँ पे छाप दिया, एकदम से पता लग गया कि ये क्या होता है, क्षेत्रफल तो a स्क्वायर होता है, और परिधि या परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा या 4a। ठीक है, अब उसने ये बोला कि इन दोनों का परिमाप क्या है, इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट किया। ठीक है, यहाँ से मुझे a की वैल्यू पता लग गया, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है, a कितना है, 22 है, तो टोटल कितना हो गया, 84। ठीक है, तो टोटल के इक्वल में पुट कर दिया, परिधि r की वैल्यू आगे कितनी, 14, ये 14 है, ये 14, टोटल कितना हो गया, पूरा मिला के 28 हो गया। ठीक है, कोई डाउट बताइए, है तो कोई डाउट। ऐसे ही आएंगे पेपर में, घुसाएगा वो, वर्ग में वृत्त घुसा देगा, वृत्त में आयत घुसा देगा। ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से कर दोगे। चलिए फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, उसके अंदर और उसके बाहर, ठीक है, एक वृत्त खींचना है। कैसे, देखिए भाई, इस तरह से मैंने क्या खींच दिया, एक वर्ग के बाहर लगा लो आप, या परिवृत्त के अंदर लगा लो। एक तो बाहर की तरफ खींच दिया, ठीक है, खींच गया ना एक वृत्त, वर्ग है, और वर्ग के बाहर की तरफ क्या है, एक वृत्त है, और एक अंदर। और अंदर मैंने आपको कल बताया था, अगर वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचता है ना, वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचता है तो वो चारों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है। ऐसा ही बताया था ना। अलग से बना लेते हैं इसको, एक अंदर वाले को अलग से बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, अंदर वाला हो गया इधर से। अगर मैं इसको इधर से खींच दूं तो ये क्या हो गया, आपका अंदर हो गया। ठीक है, एक बाहर है, एक अंदर है। वर्ग की भुजा कितनी होती है, a, और ये भी क्या होगी आपकी, a होगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचता है ना,
तो जो वर्ग की भुजा होती है वही जो है इसका क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मिलाऊं तो इसी के इक्वल में होगी ना ये, तो इसका आधा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, आर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए परिवृत्त में देखो, अगर मैं इसको वृत्त को आधा काटूं तो मैं कैसे भी काट सकता हूं, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दिया मैंने, कट गया ना आधा। लेकिन ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का तो ये विकर्ण हो गया ना इधर से। देखो अगर वर्ग को देखें हम तो यहां से लेके यहां तक क्या है, ये इसका विकर्ण है। विकर्ण कितना होता है, √2a, यही होता है ना। लेकिन ये इसका क्या है, व्यास हो गया ना। वृत्त का तो क्या हो गया, व्यास हो गया, और वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, अगर वृत्त का व्यास है ये और वर्ग का विकर्ण है तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √2a/2। ये हो गई ना आपकी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इसकी पूरी लंबाई कितनी है, √2a। ठीक है, तो उसका आधा क्या होगा आपका, त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कितनी होगी, √2a/2। और यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, पूरा a, तो इसका आधा क्या होगा, a/2। ठीक है, ये हमने त्रिज्या निकाल ली दोनों की, अंतःवृत्त की और परिवृत्त की त्रिज्या। अब क्या करना है, इनका अनुपात ही निकालना है ना। अनुपात निकाल देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r कितना है यहाँ पे, a/2 का स्क्वायर अनुपात में πr² √2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ पे क्या बच गया, देखो a²/4, और रेशियो यहाँ पे कितना बच गया, 2a²/4। क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, a का स्क्वायर करेंगे a² हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट गया 4, a² से कट गया a², तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/2। समझ आया, ये हमारा अंत परिवृत्त है, ये हमारा अंतःवृत्त है। आप ये याद रख सकते हो कि किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। ठीक है, ये लाइन लिख लो आप, पेपर में सीधा ही पूछ लेता है हमसे। ठीक है, किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात हमेशा कितना होगा, 1:2 होगा। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, पेपर में अगर आ जाए तो सीधा 1/2 पे लगाओ, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है। ठीक, ये तो हमने कल कर लिया था ना, इसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर अंदर से खींचेगा तो क्या होएगा, पूरा जो वर्ग की भुजा होगी वही हमारा व्यास होगा। और यहाँ पे जो वर्ग परिवृत्त में क्या होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वही क्या होता है, हमारा व्यास होता है। व्यास की आधी त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या मिल गई हमको, फॉर्मूले पे पुट किया, 1/2 आ गया निकल के। कोई डाउट, चलें आगे।